संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। पहलगाम हमले के बाद सेना अलर्ट मोड में है और सर्च अभियान चला रही है। पहलगाम के गुनहगारों पर बड़ा एक्शन करते हुए उनके घर को गिरा दिया गया है। मोघामा त्राल के एक घर में सेना को संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दी। ये घर आतंकी आसिफ का है। आसिफ के घर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके घर को गिरा दिया गया। आसिफ शेख लश्कर आतंकवादियों के घर को गिराने के बाद दक्षिण कश्मीर के बिजबेहरा इलाके में लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादियों आदिल ठोकर के एक और घर को जमींदोज कर दिया गया, क्योंकि बैसरन पहलगाम घटना में उसकी कथित भूमिका सामने आई थी। आसिफ पर 20 लाख का इनाम भी घोषित है। ऐसा माना जा रहा है कि पहलगाम आतंकवादी हमले में ये शामिल है। ये लश्कर तैयबा का आतंकी है। इसकी उम्र 26 साल है। इस पर राज्य सरकार ने पहले भी 3 लाख का इनाम घोषित किया था। दक्षिण कश्मीर के त्राल के एक गांव में सुरक्षा बलों की ओर से चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान आसिफ के घर को गिराया गया। सूत्रों ने बताया कि घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को कुछ संदिग्ध वस्तुएं दिखाई दी। संभावित खतरे को भांपते हुए सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की और उसके घर को गिरा दिया गया। पुलिस सेना आतंकियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक आसिफ के घर में विस्फोटक पदार्थ रखे हुए थे। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना अलर्ट मोड पर है और हर उस संदिग्ध जगह पर सर्च अभियान चला रही है जहां पर आतंकियों के छिपी होने की आशंका है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की ओर से LOC पर की जा रही गोलीबारी का भी सेना की ओर से करारा जवाब दिया गया है। दोनों के बीच हुई इस मुठभेड़ में किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया। पहलगाम हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राहुल गांधी को स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में टिप्पणी करने के खिलाफ चेतावनी दी है। साथ ही कोर्ट ने VD सावरकर के बारे में टिप्पणी करने पर ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और मनमोहन की पीठ ने कांग्रेस नेता को सावरकर के खिलाफ आगे कोई अपमानजनक टिप्पणी करने से आगाह किया। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र में उनकी पूजा की जाती है। अदालत ने कहा कि अगर गांधी इस तरह की टिप्पणी करना जारी रखते हैं तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। जब वरिष्ठ अधिवक्ता AM सिंघवी ने कहा कि इस मामले में धारा 196 लागू नहीं होती, जस्टिस दीपांकर दत्ता से नाराजगी जताते हुए कहा कि क्या आपके मुवक्किल को पता है कि महात्मा गांधी ने भी आपका वफादार सेवक शब्द का इस्तेमाल किया था? क्या उन्हें पता है कि उनकी दादी ने भी स्वतंत्रता सेनानी को पत्र भेजा था? उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। अदालत ने कहा कि आप स्वतंत्रता सेनानी के इतिहास भूगोल को जाने बिना ऐसे बयान नहीं दे सकते। मैंने भी हमारे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को इसी तरह लिखते देखा। इस तरह आप कहेंगे कि महात्मा गांधी अंग्रेजों के सेवक थे। कानून के बारे में आपकी बात सही है और आपको स्थगन मिल जाएगा, लेकिन उनके द्वारा आगे दिए गए किसी भी बयान पर स्वतः संज्ञान लेकर विचार किया जाएगा। अदालत ने सख्त भरे लहजे में कहा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहे। उन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई और हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा कि 8 सप्ताह में जवाब तलब किया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा था कि VD सावरकर अंग्रेजों के वफादार नौकर रहना चाहते थे। कांग्रेस नेता ये फटकार सुनने के लिए अदालत में नहीं थे। वो पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकवादी हमले में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में थे। उनके स्थानीय व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडलों से भी मिलने की उम्मीद है, जो इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर छोड़ने के लिए डरे हुए पर्यटकों की भीड़ से प्रभावित